उत्तरकाशी में टनल से मजदूरों को निकालने का डेमो पाइप में स्ट्रेचर डालकर किया गया। डेमो आपको बता दें कि मजदूरों को सुरंग से निकालने की एक्सरसाइज, सुरंग से ऐसे मजदूर निकाले जाएंगे, डेमो दिया गया है। तो बड़ी जानकारी तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको कि उत्तरकाशी में टनल से मजदूरों को निकालने का डेमो दिया गया कि किस तरीके से उनको स्ट्रेचर से बाहर निकाला जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आमिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर, उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों की निकलने की अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अभी अपडेट ये है कि अब तैयारी चल रही है निकालने की प्रक्रिया के लिए। डेमो भी किया गया है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरह से एनडीआरएफ जो है डेमो करके बाकायदा उसका एक रस्सी के माध्यम से जो ट्रे बनाई गई है, एक तरह से कह सकते हैं स्ट्रेचर जो बनाया गया है, इस स्ट्रेचर में एक पहिए लगाए गए हैं, व्हील्स लगाए गए हैं और उस स्ट्रेचर के जरिए उसको घसीटा जा रहा है। आप डेमो में देख रहे होंगे पाइप के अंदर से उसको एक डेमो किया गया है। स्थिति क्या है, अभी कहाँ तक पहुँचा है काम? 13वां दिन है आज रेस्क्यू ऑपरेशन का और 13वें दिन भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक नहीं निकले हैं तमाम मजदूर, क्योंकि जो पाइप अंदर जाना था ड्रिल करके वो उस पर बाधाएं आ रही थी, उसको दूर कर लिया गया है। जो प्लेटफॉर्म ड्रिलिंग मशीन के लिए था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद नया प्लेटफॉर्म कल रात में जो है बनाया गया। आज सुबह तक वो काम चलता रहा और उस पर कंप्लीट कर लिया गया उसको, और उसके बाद कुछ अवरोधक आ गए थे, उसको भी टैकल किया गया। लेकिन अब जो बताया जा रहा है कुछ ही देर में जो ड्रिल मशीन है वो शुरू कर दी जाएगी और कुल मिलाकर के 2 पाइप अब सिर्फ अंदर डालने हैं। 46 मीटर तक पाइप अंदर जा चुका है और उसके बाद कुल मिलाकर के आप ये देखें कि करीब 12 मीटर पाइप जो है और अंदर जाना है। तो 12 मीटर का मतलब ये हुआ कि 6 मीटर का एक पाइप होगा, 12 मीटर पाइप अंदर जाना है और उसको बीच में वेल्डिंग भी करनी है। उसमें वेल्डिंग में भी टाइम लगता है। वेल्ड में कम से कम 2 घंटे से 2.5 घंटे का वक्त लग जाता है। एक पाइप से दूसरे पाइप को जोड़ना होता है, क्योंकि अगर एक पाइप से दूसरा पाइप सही तरीके से नहीं जुड़ेगा तो बीच में वो टूट सकता है। तो इसलिए अब प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन तस्वीरें दिखाते हैं आपको। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं जो बिल्कुल टनल के बाहर की तस्वीरें हैं। इस समय लगातार काम चल रहा है। कल रात में देर रात तक हम लोग यहाँ पे मौजूद रहे और देखा हमने कि किस तरह से प्रगति हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव, न्यूज़ स्टेट पे एक्सक्लूसिव बातचीत हुई टनल के जो अधिकारी हैं और टनल में जो काम करते हैं, साथ में सुपरवाइजर है उसके, तो उनसे, इंजीनियर से जो बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आज हम ये टास्क जो है कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज जीपीएस सिस्टम के थ्रू जो है बाकायदा चेक किया गया कि जीपीएस सिस्टम के थ्रू अंदर से चेक करने के बाद में कि किस तरह से उसको ड्रिल किया जा रहा है, ड्रिल करने के लिए क्या कोई अवरोधक तो नहीं है बीच में। तो उसके जरिए ये समझ में आ गया कि कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। मतलब 5 मीटर, अगले 5 मीटर में कोई अवरोध नहीं है, यानी 46 और 5 51 मीटर पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद माना जाता है कि जो डिब्री है, जो मलबा है, वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, उसमें कोई अवरोधक नहीं होगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा इंजीनियर्स मानते हैं। तो कुल मिलाकर के आज शाम 6 बजे तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो पाइप इंसर्ट करने का प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा वक्त और लगेगा। वो क्या लगेगा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कि एक पाइप इधर से दूसरी तरफ डाला जा चुका होगा जो मजदूरों की तरफ निकलेगा, उसके बाद दरअसल एक एक करके उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। वो कैसे निकाला जाएगा, जिस तरह से आपने डेमो देखा एनडीआरएफ का, वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें एनडीआरएफ के 2 जवान जो हैं उसी पाइप के जरिए दूसरे छोर की तरफ जाएंगे, यानी कि मजदूरों के छोर की तरफ जाएंगे। वहां पर से एक एक मजदूर को उस स्ट्रेचर पे, जो व्हील के साथ तैयार किया गया स्ट्रेचर है, उस पर उनको बैठाएंगे या लेटाएंगे। लेटा करके एक रस्सी जो है इस साइड से खींची जाएगी धीरे धीरे और एक एक करके मजदूरों को इस तरह से वापस लाया जाएगा। बिल्कुल प्रयास तो भरपूर किया ही जा रहा है, बचावकर्ता की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। लेकिन इस बीच ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अब 12 दिन हो चुके हैं और अंदर जो मजदूर हैं उनकी स्थिति इस वक्त कैसी है? क्या उनको खाना सही तरीके से मिल पा रहा है? क्या उनको ऑक्सीजन सही मात्रा में मिल पा रहा है?
देखिए, उनको ऑक्सीजन भी मिल रहा है, उनको तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि उनको दवाई मिल रही हैं, उनको खाना मिल रहा है, 3 टाइम का उनको खाना दिया जाता है, सुबह ब्रेकफास्ट लेते हैं वो, उसके बाद लंच दिया जाता है, फिर उसके बाद डिनर दिया जाता है। ख़ास बात यह है कि उसमें 6 इंची पाइप जो अंदर डाला गया है, उस 6 इंची पाइप की मदद से अंदर बाकायदा खाना पहुँचाया जाता है, दवाएँ पहुँचाई जाती हैं, पानी पहुँचाया जाता है। इसलिए इसके साथ में बताया जा रहा है, जो सोर्स बता रहे हैं हमें, कि कुछ मोबाइल्स भी अंदर भेजे गए ताकि वो एंटरटेनमेंट कर सकें, कुछ अपने मोबाइल में मूवी देख सकें, कुछ लोग ग्रुप बना करके आपस में बातचीत कर सकें। तो वॉकी टॉकी भी भेजा गया, ऐसी बात सामने आई है। कैमरे भी भेजे गए, हाईटेक कैमरे अंदर भेजे गए हैं पाइप के माध्यम से, तो उनसे वार्तालाप हो रही है। डॉक्टर जो है कंसल्टेशंस कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कि किसी तरह की किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 41 मजदूर हैं, बड़ी संख्या है, तो हर एक व्यक्ति के हालचाल जो है डॉक्टर से लेते हैं। मेडिकल बुलेटिन होता है, मेडिकल बुलेटिन में बाकायदा वो बातचीत करते हैं और साथ में उनके हालचाल पूछते हैं और ये भी बताते हैं कि आप योगा करिए, अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को व्यस्त रखिए, अपने आप को बातचीत कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। तो कुल मिलाकर के ये है कि लाइफ सपोर्ट इनको माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को अगर आप अंधेरे में बंद कर देंगे और उसके साथ कोई कम्युनिकेशन करने वाला नहीं होगा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके दिमागी प्रभाव जो है उसके ऊपर बहुत पड़ेगा, उसकी मेंटल पावर जो है वो खत्म होती चली जाएगी। तो इस तरह से समझाया जाता है कि आप योगा करिए ताकि आपका मेडिटेशन बेहतर हो सके, आप मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका दिमाग ठीक रहे। तो ऐसे तमाम चीज़ें प्रक्रिया की जा रही है। 21 तारीख को जब ये वीडियो सामने आया था तो एक बड़ी राहत आई थी, जिसमें 7 मिनट का वीडियो सामने आया था, जब अंदर उनसे संपर्क किया गया था और वो बिल्कुल अच्छी हालत में दिखाई दिए थे, जब वो खड़े हो गए थे सब एक साथ और बिल्कुल कैमरे के सामने सही तरीके से उनका फेस दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अभी काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था उनको देखने से। तो ये सारी सिचुएशन है। अभी 13वां दिन है, आज 13वां दिन है, 13वें दिन भी अभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन अंदर बताया जा रहा है कि उनकी हालत ठीक है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है। अब जब इनको निकाल लिया जाएगा तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा वो भी हम आपको दर्शकों को समझा देते हैं। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि एक एक करके जब वो बाहर निकल जाएंगे, जिसमें अगर 2 मिनट का समय मान लेते हैं लगता है एक मजदूर को निकालने में, जो कि 60 मीटर का एक रास्ता बनाया गया है, तो मान के चलते हैं कि वो 82 मिनट होते हैं। तो 82 मिनट का मतलब ये हुआ कि उनको एक एक एम्बुलेंस में यहाँ पर से बैठा करके बाकायदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, जो जहाँ पे इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। वहाँ पर उनको 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन में वो रहेंगे, मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और स्थिति के आधार पर उनको निकाला जाएगा। ये भी प्रायोरिटी तय की गई है कि जिसकी स्थिति अगर ज़्यादा खराब होगी उसको पहले निकाला जाएगा और जिसकी स्थिति ठीक होगी तो उसको धीरे धीरे बाद में निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें प्लानिंग का एक हिस्सा है। अस्पताल में उनको 24 घंटे रख करके उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग होगी, मॉनिटरिंग करके एक एक करके जो है उनको अपने अपने क्षेत्रों में, अपने घरों में भेज दिया जाएगा। अब बात यह आती है कहाँ के कितने मजदूर हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के 2 मजदूर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के 15 मजदूर हैं जो सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर हैं। इसी तरीके से अलग अलग प्रदेशों के मजदूर हैं यहाँ पर, तो उनको अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाना है। उनके कुछ को परिजन यहाँ पे आ चुके हैं जिनको अस्पताल में रखा गया है अस्पताल में, ताकि वो वहाँ पर उनकी देखभाल कर सके। वहाँ पर किस तरीके की सुविधाओं की उपलब्धता है कि वो बाहर निकले और उनको सुविधाएं दी जाएंगी? पर मौजूद हैं। देखिए, ये जो रूट आपने देखा है, ये दरअसल एक रूट आपको पहले हम दिखा देते हैं। ये दरअसल ये रूट है यहाँ से, यहाँ से बैरिकेड आप जो पुलिस देख रहे हैं, पुलिस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखें।